Assalamu alaikum, me Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes. Today we are going to discuss the intercept and symmetry. Intercepts क्या होते हैं जी? Points where a graph intersect the coordinate axes are of special interest in many problems. आपके पास बहुत सारे मैथमेटिकल ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें जिस फंक्शन का भी आपने ग्राफ ड्रा करना है तो वो बिना इंटरसेप्ट को समझे, सिमेट्री को समझे आप ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। तो ग्राफ ड्रा करने का जो पहला स्टेप ये होता है तो कि जो फंक्शन आपको गिवन होता है उस फंक्शन का आपने क्या करना होता है, इंटरसेप्ट निकालना होता है। सो पॉइंट्स वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ऐसे पॉइंट जो ग्राफ को किसी कोऑर्डिनेट पे क्या करते हैं, कट करते हैं, वो हमें बहुत से मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस हैव द फॉर्म, जो हमारे पास एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं उसको फॉर्म को हम बोलते हैं A0 एंड कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, और उसको हम ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर आप इस नोटेशन को देखो, ये जो नोटेशन लिखी हुई है इसमें A व 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जब आप x इंटरसेप्ट की बात करोगे तो आपके पास x वाला हिस्सा जो है वो एग्जिस्ट करेगा और y वाला हिस्सा वहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जैसे ही आप इक्वेशन में y की जगह पे 0 रिप्लेस करोगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट क्या आएगा, निकल आएगा। सेम एज इट इज़ द इंटरसेक्शन विद y एक्सिस हैव द फॉर्म 0b एंड कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ अ ग्राफ। अगर आप इस y इंटरसेप्ट को देखो तो यहाँ पे आपके पास जो y वाला हिस्सा है वो एग्जिस्ट करेगा और जो x वाला हिस्सा है वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स कि अगर आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो आपके पास इक्वेशन में आपको x की जगह पे 0 रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपके पास y वाला हिस्सा आ जाएगा। इसको एक और तरह भी देखा जा सकता है कि जब x इंटरसेप्ट की बात की जाएगी तो इसका मतलब x एक्सिस आपका एग्जिस्ट करेगा, y एक्सिस आपका 0 बन जाएगा। और जब y एक्सिस की बात की जाएगी तो y वाला हिस्सा एग्जिस्ट करेगा और x आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इन सिंपल वे कि अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है और आपने उसका इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको फंक्शन गिवन होगा, अपने फंक्शन में जहाँ पे x की वैल्यू होगी वहाँ पे अगर आप 0 रिप्लेस कर दोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, अगर y की जगह पे 0 रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, हम 3 एग्जांपल्स कंसीडर किए और इसके इंटरसेप्ट्स निकाले हैं। 3x + 2y = 6 फॉर x इंटरसेप्ट मैंने क्या किया, इस a इक्वेशन में y को 0 पुट कर दिया, क्योंकि x इंटरसेप्ट में y आपका क्या होता है, 0 होता है। जैसे 0 पुट किया 3x + 2 × 0 = 6, सो 0 से मल्टीप्लाई होके ये 2 0 हो जाएगा, तो 3x = 6 आ जाएगा। 3 पर डिवाइड करोगे तो x का रिजल्ट आपके पास 2 आ जाना है। सो x इंटरसेप्ट आर 2 0। अब यहाँ पे भी देखो कि आपके पास y वाला एलिमेंट्स 0 है। अब जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जानी है। उसके बाद जब आप y इंटरसेप्ट करते हो तो आपने x को 0 पुट करना है। जैसे ही x को 0 पुट किया तो आपके पास जो इक्वेशन रिमेनिंग रहेगी वो 2y = 6 है। 2 पर डिवाइड कर दो, y = 3 है। y इंटरसेप्ट आर 0 3, तो इसका मतलब जब आप x इंटरसेप्ट कर रहे हो तो आपके पास x वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जब y इंटरसेप्ट करते हो तो y वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और रिमेनिंग जो एलिमेंट वो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह आपके पास x = y² - 2y, सो मैंने क्या किया, -2y को दूसरी साइड पे लेके चला गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो y² = x + 2y, इसको इक्वेशन b बोल दो। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, क्योंकि x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होता है। तो जैसे ही पुट किया तो आपके पास x भी क्या आ गया, 0 आ गया। सो x इंटरसेप्ट्स आर, जब आपने y को 0 पुट किया तो इस इक्वेशन ने, फंक्शन ने आपको x भी 0 दे दिया। सो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, फिर ऐसे किया तो आपके पास जो y का रिजल्ट है वो आपके पास 2 आ गया। सो y इंटरसेप्ट बिकम्स एज 0 2।
ये आपके पास दूसरी एग्जांपल थी। इन्हीं दो चीज़ों को माइंड में रख के आप किसी भी इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स निकाल सकते हो। जैसे कि y इक्वल टू 1/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इक्वल टू एक्स वाई, इसको इक्वेशन सी का नाम दे दिया। सो x इंटरसेप्ट y को 0 पुट किया, जब यहाँ y को 0 पुट करोगे तो ये 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ फंक्शन जो है वो ऐसा गिवन है जिसके इंटरसेप्ट्स आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो अनडिफाइन आ गया। ये 1 जो है वो तो आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह जब y इंटरसेप्ट किया तो पुट x इक्वल टू 0 किया, फिर आपके पास 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है y इक्वल टू 1/x, इसके इंटरसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो इंटरसेप्ट्स के लिए आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप x इंटरसेप्ट निकालोगे y को 0 पुट करोगे, जब आप y इंटरसेप्ट निकालोगे तो x को 0 पुट करोगे, तो फंक्शन आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा उसके आपको इंटरसेप्ट्स मिल जाएंगे। देन अ कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगुलर, हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया, वहाँ पे x o x डैश y o y डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड में मेरे पास दोनों ही नेगेटिव है, और फोर्थ में मेरे पास y जो है वो नेगेटिव है और x जो है वो पॉजिटिव है। सो अगर आप इस कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर को देखो तो ये अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x जो है वो चेंज नहीं हो रहा, x सेम है। मीन आप y की वैल्यू पॉजिटिव करो, y की वैल्यू नेगेटिव करो, आप कर सकते हो, बदले में x की वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। सेम एज इट इज़ अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कर लो और x की वैल्यू नेगेटिव कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको y की वैल्यू जो है वो सेम मिलेगी। तो ये कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगुलर होते हैं, ये आपको सिमेट्री को समझने में हेल्प आउट करते हैं। सिमेट्री क्या जी? सिमेट्री इज एट द हार्ट ऑफ मेनी मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड सर्टेनली प्ले अ ग्रेट रोल इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग फील्ड। जो आपके पास सिमेट्री है ये आपको हेल्प आउट करती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लाइक मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग की फील्ड में, क्योंकि उसमें आपको जो है मैपिंग वगैरह करनी होती है। तो इसको अगर आप समझे तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस और ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। जब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस की बात हुई, इट मीन्स आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम सिमेट्री को चेक कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो आपके पास x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप वैल्यूज़ को पुट करते जाओगे, x की वैल्यू को पॉजिटिव लोगे तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव लोगे फिर y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स आपके पास जो लाइन बनेगी नंबरिंग को प्लॉट करते हुए, वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। और जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बन जाए तो वो आपके पास सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस। एक इसको समझने का ये तरीका भी है कि अगर आपके पास x की जगह -x रिप्लेस कर दो और आपके पास इक्वेशन चेंज ना हो रही हो तो वो इक्वेशन सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। और दूसरा कि अगर आपने पॉइंट्स को ड्रा किया और जो लाइन पैरेलल बन गई x एक्सिस के, तो वो आपके पास सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सो पॉइंट्स x y एंड -x और y ये आपके पास सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। जब सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस की बात करते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x पॉजिटिव है दोनों में और y आपके पास नेगेटिव है। इसका मतलब जब आपको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको x की वैल्यू तो पॉजिटिव मिलनी है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव मिलनी है, उससे जो आप लाइन ड्रा करोगे वो लाइन पैरेलल हो जाएगी किसके? y एक्सिस के। जैसे ही लाइन पैरेलल बनेगी y एक्सिस के तो वो जो फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। जैसे जब अबाउट y एक्सिस में लाइन बनती है किसके? x एक्सिस के पैरेलल, और अबाउट x एक्सिस में वो लाइन किसके बनती है? y एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह आपके पास जो है वो जो फंक्शन गिवन है उसकी सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और y एक्सिस आप निकाल सकते हो। यहाँ पे दो केसेस हमने चेक किए, एक जब लाइन पैरेलल हो जाती है x एक्सिस के
और एक लाइन जब पैरेलल हो जाती है वाई एक्सिस के, तो आपके पास सिमेट्री जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से निकाली जा सकती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके पास दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है वो पॉजिटिव हों, या दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके पास नेगेटिव हों। यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास वाई पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अगर ऐसे हो, ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, या फिर क्या हो, दोनों के दोनों नेगेटिव हो। ये वाला केस भी तो बन सकते हैं ना, कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो और दोनों के दोनों नेगेटिव हो। जब आपके पॉइंट्स दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो वो जो कर्व है, वो जो फंक्शन है, वो सिमेट्रिकल होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के लिहाज से। सो हमने इस वीडियो में देखा कि इंटरसेप्ट्स और सिमेट्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है कि आपको सिमेट्री की और इंटरसेप्ट की समझ आ गई होगी, और अगर आपने वीडियो को लाइक किया है सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन so that you enjoy the mathematics.